एक प्लान है जो कि एयरपोर्ट पे लगता है और उसका रूटीन चेकअप होता है। कोई टायर चेक कर रहा है तो कोई हवा चेक कर रहा है, कोई इंजन चेक कर रहा है तो कोई फ्यूल चेक कर रहा है। ये रूटीन चेकअप डेली होता है। जब कोई फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार होती है तो उससे पहले ये चेकअप किया जाता है। सारी सवारी यात्री जो थे वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, कब अनाउंसमेंट हो, कब हम सीट पे बैठे हैं, कब हम जाके उड़ान भरें। इसी बीच जब अनाउंसमेंट होता है और सवारी अपने सीट पे बैठती हैं और सीट पे बैठने के बाद फ्लाइट है जो उड़ान भरती है। उड़ान भरने के समय उनके जो कैप्टन थे उनका नाम है सुमित भरवाल, जो कि उनके पास लगभग 20,000 घंटे का उड़ाने का वो अनुभव है। और जो दूसरे फर्स्ट ऑफिसर है उनका नाम है कुंदर, जो कि उनके पास लगभग 12,000 घंटे का उड़ाने का अनुभव है। जब ये उड़ान भरते हैं तो एयरपोर्ट से लगभग अब रनवे से उन्होंने टेक ऑफ किया ही था, लगभग 3,505 मीटर की दूरी तय करी थी। उसी समय प्लेन क्रैश हो जाता है और क्रैश हो जाता है उसमें 241 लोगों की मौत की खबर आती है। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रवि धाकड़ और आज की इसी कहानी में हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों की मौत हो गई, इसके पीछे की वजह क्या रही होगी और उस समय का माहौल क्या रहा हो, कैसे ये हादसा हुआ। तो आज की सच्ची घटना है गुजरात के अहमदाबाद की। अहमदाबाद की अहमदाबाद के में एक खुला हुआ एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। इस पर एक डेली रूटीन के तरह एक फ्लाइट विमान लगता है। विमान लगता है जिसकी संख्या नंबर AI-171 होती है, जो कि अहमदाबाद से उड़ के लंदन के लिए जा रही थी। इसमें 242 लोग सवार थे। इनके जो पायलट थे जो सुमित भरवाल जी थे और फर्स्ट ऑफिसर थे वो कुंद्रे थे। दोनों के पास ही अच्छा अनुभव था उड़ाने का। जो ऑफिसर थे उनके पास, कैप्टन थे, उनके पास 20,000 घंटे का लगभग उड़ाने का एक्सपीरियंस था। और जो कुंद्रे साहब थे उनके पास लगभग 12,000 घंटे का उड़ाने का वो अनुभव था। दोनों ही अनुभवी पायलट थे। और इसमें 242 लोगों में से 169 जो पैसेंजर थे, 69 जो यात्री थे वो भारतीय मूल के थे। 53 जो थे वो ब्रिटिश के थे और 7 पुर्तगाली थे, एक कनाडा का था। लगभग 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर, यानी 242 लोग उसमें कुल सवार थे। जब प्लेन वहां से उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है, तो उसने बस चंद मिनट की दूरी तय करी थी। उस समय लगभग 3,505 मीटर की दूरी तय करी थी और लगभग 625 फीट ऊंचाई पे वो था। तारीख थी उस समय 12 जून 2025। समय था 1:38। इसी बीच जब वो प्लान टेक ऑफ कर रहा था उसी समय उसने वो अचानक क्रैश हो जाता है। क्रैश होता है तो क्रैश होने से पहले जो कि पायलट थे वहां के, उनको ये आभास होता है कि कुछ दिक्कत आ रही है प्लेन में, तो वो एक इमरजेंसी कॉल करते हैं। इमरजेंसी कॉल होता है, इसको मेडिकॉल बोलते हैं, जो कि इस चीज को दर्शाता है कि वहां पे एयरपोर्ट यानी ATC में जितनी भी इमरजेंसी सुविधाएं होती हैं उसको एक साथ मांगने की वो अपनी रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो इस बार 2 ही बार बोल पाते हैं कि जैसे कि हेल्प मी हेल्प मी। अगर उधर से कोई रिस्पॉन्स आता है या फिर अपनी ये कुछ और बात बता पाते, उससे पहले वो प्लेन है जो क्रैश हो जाता है। क्रैश होता है, उसमें एक व्यक्ति जो बैठा था जिसका नाम था रमेश विश्वास कुमार। रमेश विश्वास कुमार था। वो कुछ पल का वीडियो अपना रिकॉर्ड करता है और दिखाई देता है। अब जब वो ब्लास्ट हुआ, जब वो क्रैश हुआ, तो एक आग का गोला बन जाता है, धूल उठती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और धूल के गुब्बारे उठते हैं। उसी समय उसकी वहां पे ये जब खबर मीडिया में और तमाम चैनलों में फैली, तो वहां पे चाहे हमारे वहां के गृह मंत्री हों गुजरात के, चाहे हमारे देश के गृह मंत्री हों, सभी लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और हादसे की जायजा लेते हैं। तो उस समय हमारी चाहे गुजरात की पुलिस हो, चाहे NDRF हो, चाहे हमारे CRF हो, CRPF हो, सभी बचाव दल हैं, वो अपने बचाव दल में कार्य में लग जाते हैं और वहां से डेड बॉडी को निकालना शुरू करते हैं और हॉस्पिटल में भेजना चालू करते हैं। उसी समय एक बचाव दल के जो टीम थी उनकी एक नजर पड़ती है। उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम रमेश कुमार विश्वास था
और वो उनको जिंदा दिखाई देता है। वो उसको उठाते हैं और तो जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बोलता है कि सर हमारा एक भाई भी था यहाँ पे, उसको भी ढूंढ लीजिए, वो भी हो सकता है मिल जाए। लेकिन उसकी मिलने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि बहुत सी डेड बॉडी इसमें जो थी पहचानने की हालत में नहीं थी। और जब ये फ्लाइट उड़ रही थी उस समय वो एक वहां पे सिविल हॉस्पिटल है, उसका रेजिडेंशियल एरिया था जो कि हॉस्टल था, और उसमें 50 से 60 ट्रेनी जो एंट्रेंस सब डॉक्टर थे वो रहते थे, और कुछ छात्र भी थे उसमें जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय जब वो फ्लाइट उससे टकरानी, बिल्डिंग में टकराई, तो उसमें भी क्षतिग्रस्त हुआ, तो उसमें लगभग 15 डॉक्टर मरने की मौत की खबर आई। अब लगभग सिविल हॉस्पिटल के डेटा के अनुसार लगभग 265 लोग की मृत्यु की खबर आई है, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे, जो कि अपनी बेटी और अपनी पत्नी से मिलने लंदन जा रहे थे। पत्नी का नाम है अंजलि रूपाणी और बेटी का नाम है राधिका रूपाणी। वो उनसे मिलने जा रहे थे तो उनकी मृत्यु की खबर आई है, तो वो भी साथ में उनका भी मृत्यु हो गई है। ये अब तक का देश में सबसे दूसरा बड़ा जो हादसा माना जाता है। अभी इसके पीछे कहानी क्या है, अभी वो जो कुछ भी है वो भी जब उसकी चेकिंग होगी, जब उसकी इंक्वायरी होगी, तो ये सारे तथ्य कुछ भी होंगे वो निकल के सामने आएंगे। और अभी तक के इस कहानी में इतना ही, क्योंकि इस कहानी का मतलब किसी को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको सचेत करने की जरूरत है।